हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 1 सारंगी हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 2 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है दादा दादी। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। तो आइए पहले कविता को देखते हैं कैसे गाया है। ठीक है। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करते, दादाजी मुस्कुराते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। शिक्षिका बच्चों को सुझाए गए, ठीक है, शब्द बदल कर अपनी कविता रचने और सुनाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को ध्यान तुक वाले शब्दों की ओर भी दिलवाएं। जैसे दादा दादी के साथ खादी की तुक बैठती है, वैसे ही नाना नानी के साथ कहानी, पानी, रानी आदि शब्दों की तुक बैठेगी। बच्चों द्वारा रची गई कविता इस प्रकार हो सकती है। आइए उस कविता को पढ़ते हैं। दादा दादी की जगह पे यहाँ पे नाना नानी लगाना है। प्रश्न में यही कह रहा है। ठीक है। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही कहते रहते हैं अपनी कोई कहानी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्कुराते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि झटपट कहिए, यानी कि ये जो लिखा गया है उसे झटपट कहना है। जैसे कि अप्पू के अप्पा अप्पम लेने, अनोखे अंतरनगर आए। ठीक है। ठीक है। जैसे कि इसे झटपट कैसे कहेंगे कि अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। ठीक है। चलिए, ठीक इसी प्रकार है एक और कि घर घर घड़ी 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 घूमती। ठीक है। ये बोला था झटपट कहने के लिए। इसका उत्तर देखिए। इस शीर्षक के अंतर्गत दी गई पंक्तियों में समान वर्णों की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। बच्चे इन्हें जल्दी जल्दी बोलते समय गलती भी करेंगे। बार बार बोलकर अभ्यास करने के बाद ही स्पष्ट उच्चारण संभव होगा। इस प्रकार की गतिविधियां आनंददायी भी हैं और बच्चों को सही उच्चारण और वाचन में सक्षम भी बनाएगी। बच्चे अगर स्वयं भी ऐसी कुछ पंक्तियां जानते हैं तो कक्षा में सुना सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं शब्दों का खेल। ठीक है। जैसे कि अप्पू अप्पम, ठीक है, अप्पू अप्पा अप्पम की तरह आ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। जैसे इसका उत्तर है बच्चे सुझावित वाक्यांश, यानी कि अप्पू अप्पा अप्पम में शुरू की ध्वनि अ की जगह म न द लिखकर नए शब्द बनाकर बोले। जैसे म के जगह पे मप्पू मप्पा मप्पम, न की जगह पे नप्पू नप्पा नप्पम, द की जगह पे दप्यू दप्पा दप्पम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। जैसे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, दनादर, अपना, अनार, नमन। ठीक है। तो शब्दों में ध्वनियों की संख्या है। द की ध्वनि की शब्द है 6 बार, न का 10 बार, म का 5 बार, अ का 2 बार, प का 1 बार, र का 1 बार, आ का 12 बार और ओ का 3 बार, यानी कि कुल ध्वनियाँ कितनी हैं? 40। ठीक है।
आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। बोल मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। 1 मछली, 2 मछली, 3 मछली, 4 मछली, यानी कि चित्र में मछलियों की संख्या 4 है। ठीक है, आओ सुने। पहला प्रश्न है, अपना, अनार, इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है। तो देखिए, पहली ध्वनि अपना में और अनार शब्दों की पहली ध्वनि है अ, क्योंकि देखिए पहले अ है फिर पना है। ठीक है, यानी अपना, पहले अ है फिर नार है, यानी कि अनार। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। जैसे कि अनार के आगे अ है तो इसको सही लगाएंगे, अमरूद के आगे अ है तो इसको सही लगाएंगे। ठीक है, अदरक के आगे अ है तो इसको सही लगाएंगे। ठीक है, नीचे भी दिए गए हैं कुछ, आइए उनको देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे माँ है तो माँ के आगे म है, लेकिन प्रश्न में बोला है कि अ जिसके आगे रहेगा तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, दादा, इसमें द है, घर, इसमें घ है। ठीक है, आओ अब अगला देखते हैं, आओ सुने। ठीक है, आओ सुने। पहला है, दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछे और सुनाने के लिए कहें। इसका उत्तर है, बच्चे अपने परिवार या घर से जुड़ी कविता कहानी अपने घर के बड़ों से सुने और कक्षा में मित्रों के साथ साझा करें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।